पति के 6 टुकड़े किए, सिर घाघरा में बहाया, घर कुएं में फेंका। बलिया में पत्नी का 19 साल छोटे युवक से था अफेयर। बलिया में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को 6 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद हाथ पैर घटनास्थल से करीब 38 किलोमीटर दूर खरीद गांव के एक बगीचे में फेंक दिए थे। धड़ खरीद गांव से 500 मीटर दूर एक कुएं में डाल दिया था। इसके बाद सिर घाघरा नदी में बहा दिया था। 9 मई की रात हत्या करने के बाद पत्नी ने 10 मई को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। सोमवार देर रात पुलिस ने आरोपी प्रेमी का एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। वहीं आरोपी पत्नी को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया। इस वारदात में साथ देने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों आरोपी बिहार भाग रहे थे। मामला बलिया के बहादुरपुर मोहल्ले का है। बहादुरपुर मोहल्ले में रहने वाले देवेंद्र राम 62 बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रोड से रिटायर हुए थे। 28 साल पहले उनकी शादी माया देवी 44 से हुई थी। दोनों की 3 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी जयपुर में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। मंझली बेटी नोएडा में रहकर नौकरी करती है। छोटी बेटी कोटा में नीट की तैयारी कर रही है। बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुस्कान की राह पर माया। अयाशी के लिए प्रेमी व अन्य दोस्तों संग मिलकर पति के 6 टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को अलग अलग स्थान पर फेंक दिया। आपके बलिया जिले में रिटायर्ड फौजी देवेंद्र कुमार की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी माया देवी, उसके प्रेमी अनिल यादव, मिथिलेश पटेल और सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में माया देवी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देवेंद्र की हत्या कर उनके शव को टुकड़ों में काटकर कुएं व अन्य स्थानों पर फेंक दिया था। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव के पास नदी घाट की तरफ जाने वाले रास्ते के बगल में स्थित एक बागीचे से 3 दिन पहले एक पॉलीथिन में मानव के 2 हाथ और 2 पैर मिले थे। बगीचे से सटे कुएं में धड़ पड़ा मिला। इस पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शव के सभी अवशेष एक ही व्यक्ति के हैं। जांच में पता चला कि ये सभी रिटायर्ड फौजी देवेंद्र के हैं। फिर पुलिस ने इस मामले के सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। परत दर परत जांच में कड़ियां जुड़ती चली गई और आखिरकार सारी बातें सामने आ गईं। पुलिस के मुताबिक 4 साल पहले शुरू हुआ था अफेयर। देवेंद्र नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। देवेंद्र का एक घर खेजूरी थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में भी है। रिटायर होने के बाद भी देवेंद्र ज्यादातर गांव वाले घर में रहते थे, लेकिन माया शहर वाले घर में अकेले ही रहती थी। इसी बीच करीब 4 साल पहले माया की अनिल यादव 23 पुत्र सरल यादव से मुलाकात हुई। जल्द ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। अनिल अक्सर देवेंद्र के नहीं होने पर माया के घर पर ही रहता था। अनिल यादव ट्रक ड्राइवर है। वो बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव का रहने वाला है। धीरे धीरे यह बात मोहल्ले वालों को पता चल गई। फिर कुछ ही दिनों में देवेंद्र और उनके बच्चों को भी माया के अफेयर के बारे में पता चल गया। अनिल को लेकर घर में अक्सर खूब झगड़ा होता रहता था। देवेंद्र कई बार माया की पिटाई भी कर देते थे। इससे माया काफी परेशान रहती थी। इसी बीच उसने अनिल के साथ मिलकर देवेंद्र की हत्या करने का प्लान बनाया। 9 मई को देवेंद्र की छोटी बेटी सुप्रिया कोटा से आ रही थी। वह उसको लेने गांव वाले घर से स्टेशन गए थे। जब देवेंद्र काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने माया से उनके बारे में पूछा, लेकिन माया ने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि देवेंद्र शहर वाले घर नहीं आए हैं, जबकि देवेंद्र को माया ने ही घर बुलाया था। देवेंद्र को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, फिर काट डाला। माया ने पुलिस को बताया, 9 मई को मैंने अनिल को अपने घर बुलाया। वह अपने साथ मिथिलेश और सतीश को भी ले आया। हम लोगों ने मिलकर देवेंद्र की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके लिए मैंने देवेंद्र को फोन कर शहर वाले घर बुलाया। इस पर देवेंद्र घर आ गया। पहले हम लोगों ने आपस में बातचीत की, फिर देवेंद्र को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे देवेंद्र पूरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद हम चारों लोगों ने मिलकर चाकू से देवेंद्र के टुकड़े कर दिए। फिर इन टुकड़ों को रात में ही ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। हम लोग घर से करीब 38 किलोमीटर दूर गए।
इसके बाद हाथ पैर खरीद गांव के एक बगीचे में फेंक दिए। फिर धड़ वहां से 500 मीटर दूर एक कुएं में डाल दिया। इसके बाद सिर घाघरा नदी में बहा दिया। ये सब कुछ करने के बाद हम चारों लोग घर आ गए। घर में पड़े खून को साफ किया। तभी गांव वाले घर से लोगों के फोन आने लगे और वे लोग देवेंद्र के बारे में पूछने लगे। इस पर मैंने रिश्तेदारों और पुलिस को भटकाने के लिए 10 मई को गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। 12 मई को बेटी ने मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। देवेंद्र के बच्चे अपनी मां की सच्चाई जानते थे। उन्हें पता था कि अनिल के साथ मिलकर वह कुछ भी कर सकती है। इसीलिए जैसे ही बेटी सुप्रिया को पिता देवेंद्र के गायब होने की सूचना मिली, तो उसने तुरंत जयपुर में अपनी बड़ी बहन अंजलि गौतम को इस बारे में बताया। दोनों बहनें बलिया आ गईं। यहाँ उन्होंने पुलिस को मां और उसके प्रेमी के खिलाफ 12 मई को पुलिस को शिकायती पत्र दिया। वहीं पुलिस को भी बगीचे में कटे हुए हाथ पैर पड़े होने की सूचना 11 मई को ही मिल गई थी। इसके बाद जब देवेंद्र की बेटी ने केस दर्ज करवाया, तो पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बेटी की शिकायत पर माया को उठा लिया। पहले तो माया पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे टूट गई। उसने पुलिस को पूरा सच बता दिया कि जांच चल रही है, कई सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है। मृतक के 5 टुकड़ों को बरामद कर लिया गया है। सिर की तलाश की जा रही है। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। इन सभी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ऐसा पुलिस टीम ने बताया।